विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी और इसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस बीच उनसे विवादित बयानबाजी को लेकर भी सवाल किए गए। बीते दिनों बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के प्रियंका गांधी और सीएम आतिशी पर दिए बयानों को चुनाव आयुक्त ने भद्दा करार दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने रमेश बिधूड़ी के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अगर कोई किसी महिला के बारे में भद्दी बातें बोले और इसकी निंदा सभी को मिलकर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी बयानबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और जो पॉलिटिकल कैंपेन में जुड़े हुए हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि शिष्टाचार और सभ्यता का ध्यान रखें। कोई विमेन के बारे में कुछ बोल देता है, वी विल बी वेरी वेरी हार्श। अगर किसी ने भी, दिस इज अवर वार्निंग टू दी, मतलब इतना आवेश में ना आए कि महिलाओं के खिलाफ कोई गलत निकल जाए, शायद बच्चों को इस्तेमाल कर लें। विल बी रियली हार्श ऑन देम। दिस इज आवर रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स दैट कैंपेन का स्तर ऐसे ना गिराएं जो नॉर्मल वोटर थोड़ा डिस्करेज हो जाए। लेट्स कीप दैट शालीनता इन माइंड। We'll be very, very strict with this. We have set up our teams and directed everyone to kind of be checking the inducements, if any. चुनाव आयोग के चीफ राजीव कुमार ने आगे कहा कि इस तरह के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। चुनाव आयोग ने इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है। उन्होंने कहा कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फिलहाल क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। इसका फैसला वोटर्स को करने दीजिए। अगर चुनाव आयोग ये शुरू कर देगा तो ठीक नहीं है, लेकिन हम इसे कबूल नहीं करते और इसकी निंदा करते हैं। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी रोहिणी में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने सीएम आतिशी को लेकर अपमानजनक बातें कही थी। सीएम आतिशी पर भद्दी बयानबाजी से पहले बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी। कालका जी में अपने समर्थकों को दिए अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि कालका जी की सड़क प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना देंगे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने इस बयान के लिए माफी भी मांगी। मैं बहुत व्यथित हूँ इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। महिला, मैंने कहा ना, माता बहनों का हम सम्मान करते हैं और हमसे ज्यादा हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति में सबसे पहले महिलाओं का सम्मान होता है और अब इनके पास कुछ है नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के कारण डूब गई। मेरे 2 बच्चों की कसम, ये केजरीवाल ने कहा था कांग्रेस सदन नहीं जाऊंगा। और आतिशी और केजरीवाल वो वोट मांग नहीं सकते काम को लेकर, तो अब उनके पास और कुछ है नहीं वोट मांगने के लिए। इसी प्रकार की कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आतिशी से, केजरीवाल जी ने कहा कि आतिशी मुख्यमंत्री की दावेदार नहीं होगी, मेरे नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ये महिला का अपमान नहीं है? वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, खड़ा मुख्यमंत्री है, स्टूल पर बैठा दिया उनको जी, कुर्सी अलग केजरीवाल ने रखवा ली, तो क्या वो महिला का अपमान नहीं है? तो अपनी गिरबान में झांके।